दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे और इस वीडियो में डीसी जनरेटर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न है और टोटल 24 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, फॉर्मूले सहित एक्सप्लेन करेंगे कि ये उसका उत्तर कैसे आया। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। दोस्तों वैसे ये पेड टेस्ट हमने स्टार्ट कर रखे थे तो उसका टेस्ट भी था ये, और टेस्ट नंबर 33 था जो आज 4 सितंबर 2020 को हुआ है। तो आपने यदि टेस्ट दिया है तो मिलान कर लीजिए कि आपका कौन सा उस जो आंसर है वो गलत हुआ था और उसका उत्तर कैसे आया। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट है और आर्मेचर की करंट 10 एम्पियर है। यदि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम हो तो उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति का मान कितना होगा। इलेक्ट्रिकल पावर जो डेवलप हुई थी, इंड्यूस पावर हुई थी, उसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों याद रखें, प्रेरित शक्ति EB इंटू IA के बराबर होती है। ठीक है, EB ना कह करके यहाँ पर तो अपना E ही होगा ओनली, यानी E इंटू IA के बराबर होता है। प्रेरित EMF और आर्मेचर करंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है उत्पन्न वैद्युतिक शक्ति। यानी हमें इस क्वेश्चन में आर्मेचर करंट और प्रेरित EMF के मान की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान से देखें तो आर्मेचर करंट तो 10 एम्पियर हमें स्पष्ट दे रखा है, लेकिन हमारे पास प्रेरित EMF नहीं है। तो हमें सबसे पहले EMF कैलकुलेट करना है। देखो EMF के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर की ड्रॉप, और ये दोनों आंकड़े अपने पास है। 220 वोल्ट हम देखें अगर तो इसका टर्मिनल वोल्टेज है, आर्मेचर की धारा 10 एम्पियर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर आएगा 5 वोल्ट। जोड़ देंगे 225 वोल्ट EMF आ जाएगा। यानी EMF आया 225 वोल्ट, आर्मेचर की करंट है 10 एम्पियर, मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा 2250 वाट। प्रेरित शक्ति किसके बराबर होगी, 2250 वाट के बराबर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 पोल ड्यूप्लेक्स लेप बाउंड आर्मेचर में टोटल करंट 100 एम्पियर है। प्रति पैरेलल पाथ आर्मेचर करंट का मान कितना होगा। देखो प्रत्येक रास्ते की धारा के लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल करंट और उसमें पैरेलल पाथ का भाग दे दो, यानी टोटल करंट अपॉन पैरेलल पाथ। हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें स्पष्ट दी गई है। टोटल करंट का मान 100 एम्पियर है और पैरेलल पाथ देखो 4 पोल है, ड्यूप्लेक्स है और लेप बाउंड है। तो लेप बाउंड में क्या होता है, पोल इनटू प्लेक्स होता है, राइट। तो 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स है तो पैरेलल पाथ कितने हो गए, 8 हो गए। 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो उत्तर आएगा 12.5 एम्पियर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक पैरेलल रास्ते से चलने वाली धारा 12.5 एम्पियर होगी, क्योंकि लेप वाइंडिंग में क्या होता है कि पोल इनटू प्लेक्स। हाँ, यदि ये सिम्प्लेक्स होता तो 4 रास्ते होते, और यही अगर ट्रिप्लेक्स होता तो 12 रास्ते होते, फिर हम 12 से डिवाइड इसको कर देते। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 पोल लेप बाउंड आर्मेचर में 100 चालक है और प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 0.2 ओम है। आर्मेचर प्रतिरोध की गणना कीजिए। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो टोटल कंडक्टर कितने हैं, 100, पोल कितने हैं, 4। सीधी सी बात ये हो गई कि हम यूँ कह सकते हैं कि 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, राइट। सिंपल बात है, क्योंकि चारों पोल है, लेप बाउंड का मतलब पैरेलल वाइंडिंग होती है। पर टोटल 100 चालक है तो एक रास्ते में कितने चालक आए, 25 चालक। तो एक पोल का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 25 इंटू 0.2 यानी 5 ओम। अब 5-5 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं। टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5/4 यानी 1.25 ओम। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 1.25 ओम टोटल प्रतिरोध माना जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 1400 RPM पर शंट जनरेटर 240 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है।
यदि हम इसकी स्पीड को घटा करके 1200 आरपीएम कर दें तो प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा। दोस्तों जनरेटर में याद रखें प्रेरित ईएमएफ गति के समानुपाती होता है। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला बनता है कि E1/E2 इक्वल टू N1/N2। यहाँ पर N का मतलब टर्न नहीं गति है, ध्यान रखें। हाँ, यही आपको ट्रांसफॉर्मर में रेशियो देखने को भी मिलता है, तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो में भी सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर N का मतलब गति है। देखो अपने से E1 की वैल्यू दी गई थी 240 वोल्ट, E2 की वैल्यू पूछा गया था। N1 पहली गति अपने को दी गई है 1400 आरपीएम, दूसरी गति अपने को दी गई है 1200 आरपीएम। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 7/6। तिरछा मल्टीप्लाई इनका कर दीजिए, उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 240 × 6/7। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना, अपना आंसर आएगा A 205 वोल्ट, यानी 205 वोल्ट उत्तर आएगा। याद रखें जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ गति के समानुपाती है, गति कम हुई है तो वोल्टेज कम ही आएगा। अब कम के ऑप्शन दो ही है अपने, 205 और 207, तो इनमें से ही आएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर शंट जनरेटर की फील्ड एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रही है। जब हम इस फील्ड करंट की वैल्यू को 10 एम्पियर से बढ़ा करके 20 एम्पियर कर दिया जाता है तो फील्ड के फ्लक्स में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो इस फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस बताइए कितना है। दोस्तों क्रांतिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि वह अधिकतम मान जिस पर फील्ड में से इतनी धारा प्रवाहित हो सके कि फील्ड पूर्णतया संतृप्त हो जाए। अब देखो हमने जब करंट को 10 से बढ़ा करके 20 एम्पियर किया तो फील्ड के फ्लक्स में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका ये मतलब निकल करके आता है कि 10 एम्पियर धारा पर फील्ड पूर्णतया संतृप्त हो जाती है। देखो 220 वोल्ट दिया, 10 एम्पियर की धारा इसको मिलती है तो 22 ओम प्रतिरोध आता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 22 ओम इस फील्ड के लिए क्रांतिक प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध 22 ओम से कम होगा तो धारा बढ़ करके अधिक होगी, लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फील्ड सैचुरेट हो गई। लेकिन यदि प्रतिरोध 22 ओम से बढ़ करके अधिक हो जाता है तो करंट 10 एम्पियर से घट करके कम होगी और फील्ड सैचुरेट नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, जो कि पर्याप्त वोल्टेज जनरेटर डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडीशन में 22 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये 22 ओम इसके लिए क्या है, क्रांतिक प्रतिरोध माना जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा 22 ओम। और अगला अपना प्रश्न है कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ 250 वोल्ट, टर्मिनल पर प्राप्त वोल्टेज 240 वोल्ट, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम, तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी। इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, E = V + IA × RA, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होगा। जब इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या ऑप्शन निकल करके आएगा कि आर्मेचर धारा बराबर E - V/RA। तो प्रेरित ईएमएफ 250 वोल्ट, टर्मिनल पर 240 वोल्ट, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम, यानी 10/0.2। उत्तर करेंगे 100/2, यानी उत्तर हो जाएगा 50 एम्पियर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 50 एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर भार को 5 किलोवाट 250 वोल्ट सप्लाई देता है। यदि सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1.5 ओम हो तो शंट फील्ड को मिलने वाली वोल्टेज का मान कितना होगा। देखो भाई शॉर्ट शंट में क्या होता है कि आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड होता है, लेकिन शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ होता है, राइट। इसलिए आपके इस शंट फील्ड को मिलने वाली वोल्टेज कितनी होती है। देखो टर्मिनल को 250 वोल्ट मिल रहे हैं, इसमें सीरीज फील्ड वाली ड्रॉप हमें जोड़नी पड़ेगी VSC। तो 250 में सीरीज फील्ड पर होने वाली ड्रॉप को आप जोड़ दीजिए, वह वोल्टेज अपने किसको मिलेगी, शंट फील्ड वोल्टेज को मिलेगी। देखो धारा का मान जितना होगा भार का 5000/250 अपने करेंगे तो ये आंसर अपना कितना आएगा, 20 एम्पियर। तो ये अपना आंसर जो आएगा 20 एम्पियर। ये 20 एम्पियर भार की धारा है, तो यही धारा सीरीज फील्ड में से भी चलेगी क्योंकि सीरीज फील्ड लोड के साथ आ रही है। तो सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है 1.5 ओम। आप देखो 20 एम्पियर की धारा 1.5 ओम चलेगी तो सीरीज फील्ड का ड्रॉप निकल करके आएगा 30 वोल्ट। अब देखो 250 वोल्ट लोड को मिल रहे हैं, 30 सीरीज पर ड्रॉप हो गए। इसका मतलब आर्मेचर के टर्मिनल्स पर और शंट फील्ड के टर्मिनल्स पर कितनी वोल्टेज आ रही है, 280 वोल्ट आ रही है।
क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। शंट फील्ड के सिरों पर मिलने वाली वोल्टेज का मान कितना होगा? 280 वोल्ट। करना क्या था? लोड की करंट निकाल दो, वही करंट सीरीज फील्ड की होगी, सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, वो उस टर्मिनल वोल्टेज में जोड़ देना था हमें। तो इससे अपने पास शंट फील्ड की वोल्टेज कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज जनरेटर 2.4 किलोवाट भार को 240 वोल्ट सप्लाई देता है, प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम, सीरीज का प्रतिरोध 0.4 हो। देखो सीरीज जनरेटर में क्या होगा कि जितनी भार की करंट होगी आई बराबर P/V से निकलेगी लोड करंट, और 2.4 किलोवाट का मतलब 2400 वाट लोड है, 240 वोल्ट की इसमें सप्लाई मिल रही है, तो करंट अपना आएगा 10 एम्पियर। यही 10 एम्पियर सीरीज फील्ड में से चलेगा, यही 10 एम्पियर आर्मेचर में से चलेगा। आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो 10 × 0.5 ओम यानी 5 वोल्ट। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो 10 × 0.4 यानी 4 वोल्ट। 5 वोल्ट आर्मेचर में ड्रॉप हो रहे हैं, 4 वोल्ट सीरीज फील्ड पर ड्रॉप हो रहे हैं, 240 वोल्ट टर्मिनल पर मिल भी रहे हैं। तो सप्लाई के लिए कितना हो जाएगा? 240 + 5 + 4 यानी 249 वोल्ट प्रेरित ईएमएफ का मान होगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा कि 249 वोल्ट प्रेरित ईएमएफ इस जनरेटर के लिए वैल्यूएशन है। अगला अपना क्वेश्चन है कि शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा 10 एम्पियर, फील्ड करंट 6 एम्पियर है, तो बताइए भार का धारा कितना है। तो लोड करंट ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? आर्मेचर करंट माइनस शंट फील्ड करंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर करंट बराबर क्या होता है शंट जनरेटर में? लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट होता है। तो आर्मेचर धारा 10 एम्पियर, फील्ड की करंट 6 एम्पियर है, तो लोड की करंट कितनी आएगी? 4 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था, डी उत्तर आएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि शंट जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ 250 वोल्ट, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट, फील्ड प्रतिरोध 100 ओम है, तो फील्ड कॉपर लॉस की गणना कीजिए। देखो शंट फील्ड में कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप I² × R इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शंट फील्ड की करंट और शंट फील्ड के रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं करें तो डीसी में तो V² R इस फॉर्मूले से भी पावर का मान बराबर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर शंट फील्ड वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैलकुलेशन आपको करनी है। देखिए प्रेरित ईएमएफ का मान 250 वोल्ट है, आर्मेचर में 30 वोल्ट ड्रॉप हो गए, तो 220 वोल्ट आर्मेचर टर्मिनल्स पर आएंगे, जो कि लोड को भी मिलने वाले हैं और शंट फील्ड को भी मिलने वाले हैं। तो शंट फील्ड की वोल्टेज 220 वोल्ट हो गई। अब 100 ओम रेजिस्टेंस से यदि आप इसकी करंट भी कैलकुलेट करते हैं तो 2.2 एम्पियर आएगी। अब I² × R कर दो या V² R भी कर सकते हैं, तो 220 × 220 बटे 100 ओम का रेजिस्टेंस करेंगे, 484 वाट। अपने क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। फील्ड में कॉपर लॉस 484 वाट का हो रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक डीसी शंट जनरेटर में आयरन लॉस का मान 300 वाट, घर्षण और वायु हानियाँ यानी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस 200 वाट, फुल लोड पर कॉपर लॉस 2000 वाट, जबकि आर्मेचर में कॉपर लॉस 1150 वाट का होता है। जनरेटर की कांस्टेंट लॉस की गणना कीजिए, स्थिर हानियों की गणना कीजिए। देखो स्थिर हानियों में कौन कौन आती है? नंबर 1 लोहे हानियाँ, नंबर 2 रोटेशनल लॉस, घर्षण लॉस बोल सकते हैं, यानी घर्षण और वायु हानियाँ 200 वाट वाली, और तीसरा शंट जनरेटर है इसलिए फील्ड का कॉपर लॉस जो है ये स्थिर हानियों में आएगा। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि फील्ड का कॉपर लॉस डायरेक्ट दिया ही नहीं, हमें पूर्ण भार पर टोटल कॉपर लॉस दे दिया और आर्मेचर का कॉपर लॉस दे दिया। देखो अभी फील्ड में कॉपर के कितने लॉस होते हैं? 2 लॉस हो रहे हैं, एक आर्मेचर में जबकि दूसरा फील्ड में हो रहा है। टोटल 2000 वाट है, उसमें से आर्मेचर में 1150 हो रहा है, इसका मतलब फील्ड में कितना हो रहा है? 950 वाट का। तो फील्ड का कॉपर लॉस मिल गया अपने को, जबकि आयरन और मैकेनिकल लॉस ये पहले से दे रखा था, यानी 300 वाट प्लस 200 वाट प्लस 950 वाट, ये टोटल जोड़ेंगे तो 1450 वाट आएगा। कांस्टेंट लॉस 1450 वाट है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट जनरेटर के आर्मेचर में 30 स्लॉट है,
प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है, फ्लक्स प्रति पोल 10 मिलीवेबर है और आर्मेचर लेप बाउंड है। 1000 आरपीएम पर जब ये गतिमान हो तो इसमें प्रेरित ईएमएफ कितना होगा। अब देखिए सवाल में कुछ स्टूडेंट यदि कंफ्यूज भी होते हैं तो वो इस बात को लेकर होंगे कि इसमें पोल तो दिए ही नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि जब लेप बाउंड है तो पोल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेप बाउंड में ए और पी बराबर होते हैं। इसलिए फॉर्मूले में आप केवल ई बराबर 5ZN/60 रख दो, तब भी उत्तर आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है 5ZNP/60A, P/A होता है। तो P से A तो वैसे ही कट जाना होता है, बराबर होते हैं, तो इस संख्या का कोई मतलब नहीं होता है। तो इतना फॉर्मूला आप लेप बाउंड के लिए अप्लाई करो और उत्तर आ सकता है। देखिए 10 मिलीवेबर है फ्लक्स, तो 10 × 10 की घात 10 की पावर -3, और चालक देखिए 30 स्लॉट है, 30 में से 20 में प्रत्येक में है, यानी 600 चालक हो गए, और 1000 आरपीएम उसकी स्पीड है, और इसको भाग देना है 60 से। -3 जो है ये इस प्लस के 1000 से कट जाएंगे, और इसमें यदि आप भाग देंगे तो ये आएगा 3 आपका, और इसको आप करेंगे कैलकुलेशन तो 100 वोल्ट उत्तर आएगा आपका। मिलान आप भी करें अपने क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का आंसर ए 100 वोल्ट उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ड्यूप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर में प्रति समांतर पथ 2 एम्पियर धारा है, तो इसकी टोटल आर्मेचर करंट कितनी होगी। देखो एक रास्ते से कितनी धारा जा रही है, 2 एम्पियर, तो इसको रास्तों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समांतर पथों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें ये देखना है कि पैरेलल पाथ कितने हैं। देखो पैरेलल पाथ ड्यूप्लेक्स है और वेव बाउंड है। सिंपल वेव बाउंड होता तो 2 रास्ते होते, तो अगर मल्टीप्लेक्स होता है तो रास्तों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रास्तों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2 × प्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स है तो रास्ते कितने माने जाएंगे, 4 रास्ते माने जाएंगे, इसलिए टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर, क्योंकि एक रास्ते से 2 एम्पियर जा रही है, 4 रास्ते हैं तो टोटल करंट 8 एम्पियर होगा। क्वेश्चन का आंसर अपने ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सीरीज जनरेटर में 2.4 किलोवाट 240 वोल्ट सप्लाई करता है, इसके आर्मेचर सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम, सीरीज का प्रतिरोध 0.4 ओम। देखो आर्मेचर के सिरों पर वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी, यानी यहाँ पूछ रहे हो, जिसके 2 तरीके होते हैं। कौन से तरीके, अगर आप प्रेरित ईएमएफ की ओर से आते हैं तब तो आपको प्रेरित ईएमएफ में से आर्मेचर की ड्रॉप घटा देना होता है, शेष वोल्टेज आर्मेचर के टर्मिनल्स पर आती है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में कर रखा था, आप लोड की ओर से जाते हैं तो जो सप्लाई पर टर्मिनल वोल्टेज है उनमें सीरीज़ की ड्रॉप को जोड़ दो, वो यहाँ मिलती है। देखो 240 वोल्ट यहाँ था, राइट। बाहर की यदि आप करंट देखेंगे तो 10 एम्पियर आएगी, आई बराबर P/V करना था। 2400 वाट लोड दे रखा है और 240 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, तो बाहर की करंट कितनी आएगी, 10 एम्पियर। वो 10 एम्पियर आप ये देखो कि यहाँ से भी तो फ्लो हो रही है ना। सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस आप देखिए 0.4 ओम दे रखा था, इसका मतलब यहाँ ड्रॉप कितनी हो रही है, 4 वोल्ट। 240 वोल्ट यहाँ मिल रही है, 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गई, इसका मतलब आर्मेचर के सिरों पर कितनी थी, 244 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा 244 वोल्ट, 244 वोल्ट। अब वही 10 एम्पियर देखो आर्मेचर में से भी चलेगी, तो 0.5 ओम रेजिस्टेंस के कारण 5 वोल्ट आर्मेचर में भी ड्रॉप हो रहे हैं। यदि प्रेरित ईएमएफ पूछा होता अपन से तो 249 वोल्ट इसका उत्तर हो जाता। क्वेश्चन आगे आएगा, वहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मेचर में कुल 300 चालक है और 6 पोल है। चालक है, प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है। आर्मेचर को एक बार लेप और एक बार वेव वाउंड किया गया, दोनों कंडीशन में प्राप्त ईएमएफ का मान कितना होगा। सिंपल वैल्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो मेरी बात सुनो, पोल जो होते हैं ना, ये एक तरह से, क्योंकि लेप वाउंड है तो समांतर में होते हैं और वेव वाउंड है तो सीरीज में होते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने पोल है उतने ही सप्लाई के सोर्स है, ये मान लीजिए, क्योंकि प्रत्येक पोल अपने अपने वोल्टेज डेवलप करेगा, है कि नहीं। और पोल हमेशा पैरेलल में होते हैं। अब बात मैं करूं तो यहाँ पर पोल के अकॉर्डिंग रास्तों की बात आती है।
यानी 6 पोल लेप में भी थे, 6 पोल वेव में भी थे, लेकिन वेव में केवल 2 ही रास्ते बनेंगे धारा के लिए। करंट कितने रास्ते से आएगी? यहाँ 6 रास्तों से आएगी और वहाँ केवल 2 रास्तों से आएगी। तो ध्यान से देखना, ये लेप अनुपात ये वेव, ठीक है। यहाँ 6 रास्ते हैं, यहाँ 2 रास्ते हैं अपने पास, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ रास्तों के लिए, 6 रास्ते हैं पैरेलल में, ठीक है, और यहाँ पर 2 ही हो जाने हैं, यानी 3 जो रास्ते थे उनके लिए सीरीज में जुड़ करके 2 रास्ते बनने हैं। सीरीज में वोल्टेज अधिक उत्पन्न होती है, सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे करना है। इन 6 पोल में अपने पास वैल्यूएशन के लिए माने अपन तो 300 चालक है, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और ये कितने हो गए? 50 चालक एक में हो गए। 5 वोल्ट एक से बन रहा है तो कितने हो गए? 250 वोल्ट, राइट। ये 250 वोल्ट यहाँ पर समांतर में है, 6 पोल हो गए तो 250 वोल्ट ही मिलेगी, और तो नहीं बढ़ सकती क्योंकि पैरेलल में हो गए। जबकि इस ओर क्या होगा कि जो रास्ते बनेंगे वो केवल 2 ही बनेंगे, 2 रास्ते बनेंगे, यानी ये जो आपकी 250-50 वाली है वो 3 हिस्से में बंटेगी और 750 वोल्ट होगी। इस तरह से भी अपने याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना वैल्यूएशन आएगा ये 1:3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1:3 होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि पोलों का अनुपात कर दीजिए, तो पोलों का अनुपात कितना आया? 3:1। तो वोल्टेज का जो अनुपात होगा वो इनके अपोजिट होता है, ठीक है, 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 पोल लेप वाउंड आर्मेचर में 300 चालक है और प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है। जनरेटर से प्राप्त ईएमएफ कितना होगा? तो ये वही सवाल है जो ऊपर अपन देख कर के आए हैं। 300 चालक है, 4 पोल में इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना कितना आएगा? 75 कंडक्टर आए ना एक में, एक पोल पर 75 चालक आए, तो ये सारे समांतर में होते हैं। 5 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब चारों पोल पैरेलल में है तो वोल्टेज तो बढ़ती नहीं है, जो प्रति पोल वोल्टेज होती है वही टोटल मानी जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा 375 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर भार को 5 किलोवाट 250 वोल्ट सप्लाई करता है। यदि सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1.5 ओम, शंट फील्ड का प्रतिरोध 100 ओम हो तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी? देखो, शॉर्ट शंट में क्या होता है कि शंट फील्ड को जो वोल्टेज मिलती है वो वही वोल्टेज होती है जो आर्मेचर टर्मिनल्स के आउटपुट में होती है, राइट। देखो 250 वोल्ट यहाँ है, हमें शंट की धारा कैलकुलेट करनी होगी सबसे पहले, तब आर्मेचर की करंट आएगी। शंट की धारा के लिए शंट की वोल्टेज भी तो चाहिएगी ना। शंट की वोल्टेज के लिए आपको सीरीज़ की ड्रॉप को जोड़ना पड़ेगा। 5 किलोवाट भार है, 250 वोल्ट सप्लाई है, भार की धारा 20 एम्पियर हो गई, वही 20 एम्पियर शॉर्ट शंट में सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट बराबर होते हैं। यही 20 एम्पियर करंट इस लोड में शंट फील्ड में से भी चलेगी। तो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1.5 ओम है, 1.5 × 20 करो तो 30 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हुए। शंट फील्ड को वोल्टेज कितनी मिलेगी? 280 वोल्ट। अब इसका 100 ओम प्रतिरोध है तो करंट कितना आया? 2.8 एम्पियर। देखो बाहर की धारा 20 एम्पियर, शंट की धारा 2.8, उत्तर आ जाएगा 22.8 एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज जनरेटर 2.4 किलोवाट 240 वोल्ट सप्लाई देता है, आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। देखो सीरीज में तो जितनी लोड की करंट होती है वही आर्मेचर की करंट होती है, वही सीरीज फील्ड की करंट होती है और वही आर्मेचर की धारा होती है। आर्मेचर, सीरीज फील्ड धारा और लोड करंट तीनों बराबर होती है, 10 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर एक भार को 2.2 किलोवाट की सप्लाई करता है, फील्ड का प्रतिरोध 55 ओम है, तो इसके आर्मेचर धारा की गणना करो। देखो आर्मेचर धारा के लिए क्या करना होगा? लोड करंट और शंट फील्ड करंट का योग। ना तो लोड करंट दिया ना शंट फील्ड करंट दिया। लोड करंट के लिए क्या फॉर्मूला है? I = P/V। पावर कितनी है? 2200 वाट। वोल्टेज कितनी है? 220। कितना आंसर आया? 10 एम्पियर। फील्ड की करंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? V/RSH। वोल्टेज है 220 वोल्ट, फील्ड का प्रतिरोध है 55 ओम, आंसर आएगा 4 एम्पियर। 10 और 4 दोनों को जोड़ोगे 14 एम्पियर आंसर आएगा। क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनरेटर निर्धारित भार को 250 वोल्ट सप्लाई पर 20 एम्पीयर देता है, इस जनरेटर की रेटिंग कितनी होगी। देखो, जब भार निर्धारित है तो यही इसकी रेटिंग होगी। पावर बराबर V इंटू आई कर देंगे। 250 वोल्ट की सप्लाई, 20 एम्पीयर की धारा, कितना बना भाई 5000 वाट, यानी 5 किलोवाट इसकी रेटिंग है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए कर देंगे। 5 किलोवाट रेटिंग का ये जनरेटर है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर भार को 5 किलोवाट और 250 वोल्ट सप्लाई देता है। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1.5 ओम, शंट का प्रतिरोध 10 ओम है, तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी। देखो, लोड करंट कितनी आएगी 20 एम्पीयर, और लॉन्ग शंट है तो टर्मिनल वोल्टेज और शंट फील्ड वोल्टेज हमेशा बराबर होती है। तो शंट फील्ड की धारा कितनी आई 25 एम्पीयर। 20 एम्पीयर और 25 दोनों को जोड़ दीजिए, 45 एम्पीयर आर्मेचर की करंट होगी। लॉन्ग शंट में ये बेनिफिट होता है कि शंट फील्ड को मिलने वाली वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होती है, जबकि शॉर्ट शंट में शंट फील्ड को अधिक वोल्टेज मिलती है, जबकि टर्मिनल्स पर यानी भार को कम मिलती है। लोड को जो वोल्टेज होती है वो शंट फील्ड की तुलना में कम होती है शॉर्ट शंट में, जो लॉन्ग शंट में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर 5 किलोवाट 250 वोल्ट सप्लाई करता है। सीरीज का प्रतिरोध 1.5 ओम, शंट का प्रतिरोध 100 ओम है, तो शंट फील्ड की धारा कितनी होगी। देखो, ये क्वेश्चन अपने ऊपर करे आए, 2.8 एम्पीयर उत्तर आया था। करना क्या है, हमें शंट फील्ड की वोल्टेज और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस चाहिए। शंट फील्ड की वोल्टेज यहाँ पर नहीं थी, और मैं बता रहा हूँ ना, टर्मिनल पे 250 मिल रही है, शॉर्ट शंट है तो इस 250 से तो इसकी वोल्टेज अधिक आएगी। अब वैसे देखा जाए तो 250 से अधिक का उत्तर ही एक ही है 2.8 एम्पीयर। भाई 2.8 एम्पीयर का मतलब 280 वोल्ट हो गया, तो यही आना है। फिर भी आप कर सकते हैं। देखो, लोड करंट कितनी आएगी 20 एम्पीयर। शॉर्ट शंट में लोड करंट और सीरीज फील्ड करंट बराबर होती है, इसलिए सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 1.5 ओम है। सीरीज फील्ड पर ड्रॉप कितनी हो रही है 30 वोल्ट। इसका मतलब शंट फील्ड को कितने वोल्ट मिल रहे होंगे 250 + 30 280 वोल्ट मिल रहे हैं। 100 ओम इसका प्रतिरोध है, तो करंट 2.8 एम्पीयर आएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर भार को 8 एम्पीयर सप्लाई देता है। फील्ड का प्रतिरोध 55 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम। आर्मेचर ड्रॉप की गणना कीजिए। आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला क्या रहेगा IA × RA। देखो, ये सवाल पहले आया था जिसमें हमने आर्मेचर करंट कैलकुलेट की थी, आपको याद हो तो। ठीक है, तरीका क्या अपनाया था कि लोड करंट इस बार सीधी सीधी दे दी, शंट फील्ड करंट ज्ञात कर दो। 220 में 55 का आप भाग दोगे, उत्तर आएगा 4 एम्पीयर। तो आर्मेचर की टोटल करंट कितनी होगी 12 एम्पीयर। आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर कितना आएगा 2.4 वोल्ट। आर्मेचर में ड्रॉप कितना हो रहा है 2.4 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भार हटा लेने पर, ध्यान से देखना, डीसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट से 250 वोल्ट हो जाती है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, ये कह रहा है भार हटा लेने पर, इसका मतलब जब भार था तब वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट। भार की वोल्टेज को अपने फुल लोड वोल्टेज कहते हैं। और जब भार हमने हटा लिया यानी नो लोड हो गया, उस समय कितनी है 250 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है VNL - VFL / VFL × 100, यानी 250 - 220 / 220 × 100। तो 250 - 220 / 220 × 100 करना है, ये आएगा आपका 30। ठीक है, और इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.63%। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। तो बस दोस्तों, ये थे आज के 24 क्वेश्चन, केवल न्यूमेरिकल थे, डीसी जनरेटर से संबंधित। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर ज़रूर करें, और आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।